हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 11 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा में अगर हम देखें तो FIS ने कैश मार्केट में 1 सेकेंड सेलिंग की है और DIS ने बाइंग की है। ये कंटिन्यूस चल रहा है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर छोटी सी बाइंग है, और स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर बड़ी बाइंग है ना। मतलब ये थोड़े से बुलिश तो हैं। अब ये हो सकता है कि गैप अप हो, और अगर ये इन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी तो फिर आपको नीचे मूवमेंट यानी गैप अप होने के बाद वापस नीचे की साइड आने की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। और नहीं किया, इन्होंने बड़े टारगेट के लिए अगर ये बाइंग कर रखी है, तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट कंटिन्यूस अपसाइड जाता दिखेगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। देखो, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 3,626 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन सेलिंग की है। इसमें अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है, बट साथ में फिन निफ्टी में इन्होंने बाइंग कर रखी है। फिन निफ्टी में बाइंग जहाँ पर प्रीमियम, यानी आज अगर हम देखें तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और इन्होंने फिन निफ्टी में बाइंग कर रखी है। मतलब उस एक्सपायरी के बाद भी आज जो प्रीमियम ज़्यादा है वहाँ पर भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। मतलब एक बड़ा मूवमेंट तो किसी एक डायरेक्शन में नेक्स्ट वीक में होना है, आइदर इन कॉल डायरेक्शन में, आइदर इन पुट डायरेक्शन में। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा एक बड़ा मूवमेंट होके रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेके चलना। बैंक निफ्टी में सेलिंग है, तो ये हो सकता है कि ये फर्स्ट हाफ में मार्केट को साइड में रखने की कोशिश करें या जहाँ खुले वहाँ रखने की कोशिश करें, बट फिर सेकेंड हाफ में आपको एक अच्छा सा मूवमेंट दे दें। और अगर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट हो गया तो फिर सेकेंड हाफ में अवॉइड करना ट्रेड। फर्स्ट हाफ में अगर कंसोलिडेशन होता है तो हाँ, सेकेंड हाफ में आपको ऑप्शन मिल सकता है कि जहाँ आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। बट जो भी ट्रेड करें कोशिश करना कि फिन निफ्टी में करें। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी में इन्होंने बाय कर रखा है, बड़े प्लेयर ने बाय कर रखा है। जनरली जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन मार्केट में सेलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होता है, डिके ज़्यादा मिलता है ना। तो वहाँ पर अगर मूवमेंट भी होता है तो आपको डिके मिल जाएगा। बट यहाँ आज एक्सपायरी के बाद भी इन्होंने फिन निफ्टी में बाय कर रखा है। दैट मीन कुछ तो गड़बड़ है ना। गड़बड़ है मतलब एक साइड मूवमेंट पॉसिबल है। इस चीज़ को थोड़ा सा संभल के चलना। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। अच्छा हाँ, कल कोशिश करना बैंक निफ्टी की जगह आप फिन निफ्टी में बाय करो, न कि बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर इन्होंने साइड में रखा तो आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है। फिन निफ्टी में बाइंग है तो अगर वो साइड में भी रखेंगे तो अगले दिन मूवमेंट करा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ के चलना। ओके, मिड कैप निफ्टी में 374 करोड़ की बाइंग है। तो अगर हम बाइंग साइड में जाएंगे, यानी अगर हम बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स हैं, तो हम फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में बाइंग करें। और अगर हम सेलिंग करना है तो हम बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में इन्होंने सेलिंग कर रखी। इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स आज डाउन हुआ है। वैसे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, बट बाद में काफ़ी रिकवर हुआ है ना। अब देखना ये कि ग्लोबली कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होता। अगर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, मान लो US मार्केट साइडवे भी क्लोज होंगे, तो फिर ये बुलिशनेस कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, बट अगर US मार्केट काफ़ी बड़ा नेगेटिव हुआ तो वो दिक्कत है हमारे मार्केट के लिए। यानी 1% नेगेटिव में क्लोज होंगे तो दिक्कत है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव थोड़ा बहुत नेगेटिव में बंद हुए तो ये रैली कंटिन्यू चलेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट 725 इस लेवल के ऊपर जाता है तो 800 एंड 880 ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। 666 के नीचे जाता है तो 595 एंड देन 488 ये दो लेवल आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगर मुझे कहीं कॉल स्कैल्पिंग करनी है ना, अगर आप एज ए स्कैल्पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ अगर मुझे दिखेगा तो मैं कॉल बाय करूँगा। ठीक है, यहाँ समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें ऑप्शन चेन में जब समझते हैं तो दिक्कतें होती हैं। यहाँ समझो, देखो यहाँ आएगा तो आपको आते वक्त आपको कॉल बाय करना है, क्योंकि कॉल की प्रीमियम डिके हो जाती है। बट यहाँ रुक गया तो कॉल की प्रीमियम वापस बढ़ने लगेंगी और फिर हमें वेट करना है इस टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्कैल्पिंग और कहाँ कर सकते हैं तो आप 880 यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। 800 पे अवॉइड करना स्कैल्पिंग वगैरह ट्राई करने की। तो ये दो लेवल हैं जहाँ आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो।
इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर मान लो मार्केट यहाँ रुकता है, यानी अगर मार्केट यहीं ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, यहाँ रुके, तो रुकने के बाद आपको स्कैल्पिंग ट्राई करनी है फॉर दिस टारगेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अगर सपोर्ट लेगा तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आपको सपोर्ट लेना चाहिए ना, तो आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेवल आई होप क्लियर होंगे निफ्टी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा बहुत फॉल हुआ तो कहाँ तक फॉल कर सकता है, तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वहाँ तक फॉल कर सकता है अगर हुआ तो, है ना। बट अगर नहीं हुआ, देखो अगर हुआ तो क्यों बातें कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पहले भी टॉप बनाया था और आज फिर टॉप बनाया, और यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। अब इसके ऊपर जाता है तो नो डाउट बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा, और बट अगर इसके ऊपर नहीं जाता, यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस करता रहता है, तो मार्केट में नेगेटिव मूवमेंट भी स्टार्ट हो सकता है। एक और चीज़ याद रखना, जो बड़ा प्लेयर आपको फंसाता है, दैट इज़ कि यहाँ ब्रेकआउट दे और फिर वापस इस रेंज में लेकर आ जाए, तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग अच्छी देखने को मिलेगी। अगर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर ही कंसोलिडेट करता है, तब भी आपका एसएल यही लेवल, इन दोनों की क्लोजिंग, ये क्लोजिंग लेवल आपके एसएल होने चाहिए, ठीक है। ये आप क्लियर रखना। एंड लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अगर 500 अगर टूटता है तो आपको 700 एंड 900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और अगर 320 नीचे ब्रेक होता है तो 156 एंड देन 43,000 तक के टारगेट आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप ये सारे सिनेरियो क्लियर हैं क्या आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करें तो देखो 19,700 के राउंड मार्केट क्लोज हुआ है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन द मनी में, तो ऑप्शन राइटर बैठ ही नहीं पा रहे, है ना। यानी हर जगह से ऑप्शन राइटर ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब क्या है कि इन्हें काफ़ी डर है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो मार्केट के चांसेस क्या हैं, गैप अप के चांसेस हैं। एंड यहाँ अगर इन द मनी देखें तो इन द मनी में पुट राइटर बैठा है, दैट मीन कि इनको डर नहीं है, इनको पता है कि ऊपर ओपन होगा तो ये जो 120 की प्रीमियम है वो डायरेक्टली 90 की हो जाएगी। तो इन द मनी में जो राइटर्स बैठे हैं उनसे आइडेंटिफाई किया कीजिए कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, बट क्या ये कंटिन्यूस रहता है। देखो यहाँ 19,800 पर जो राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, वो भी एग्जिट किए, यानी एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला क्यों निकला है खुद सोचो, 2 दिन एक्सपायरी को है, अगर मार्केट 700 पे रुक जाए, नीचे जाए या थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, तब भी ये तो इनकी प्रीमियम बच सकती है। बट ये एग्जिट क्यों किए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इससे भी ऊपर मार्केट जा सकता है। थोड़ा सा समझ के चलना, अगर अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो काफ़ी चांसेस हैं कि फिर 800 भी ब्रेक हो जाए और 880 तक या 900 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिखे इसी एक्सपायरी पे। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन में। निफ्टी में अगर देखें, सपोर्ट आपका 700 पे सपोर्ट बिल्ड है और 650 पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। 600 पे तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि 600 पर अगर आपको दिखे वही 580 590 के लेवल पे, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं यहाँ बिना सोचे समझे, ठीक है। एंड बट हाँ, एसएल ले लेना 30 पॉइंट का, ताकि अगर ग्लोबली किसी वजह से, अगर नेगेटिव न्यूज़ की वजह से फॉल हो, तो हम केवल 30 पॉइंट पे निकल जाए, है ना। उसके बाद अगर हम देखें इसके अलावा, हाँ 600 ईजीली नहीं टूटेगा। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस आपका 700 800 750 सब पे बिल्ड है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये क्लियर रखना माइंड में। 1,23,00,000 का जो सपोर्ट बिल्ड है, यहाँ अगर आप देखेंगे 19,900 तक 1 करोड़ की रेंज नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। उसका आधा भी नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड है और काफ़ी वीक रेजिस्टेंस है, तो चांसेस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं गैप अप ओपन हुआ मैंने कॉल बाय कर लिया, क्योंकि फिर डिक्के हो जाता है ना। तो गैप अप ओपन भी हो तो आराम से मार्केट को घूमने देना, जब वो नेगेटिव कैंडल्स बनाए एंड सेटअप पे आए, तब आपको जो लेवल चार्ट में दिखाए उन लेवल्स पे वापस आए, तब आपको कॉल बाय करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है ना। बड़ा गैप अप हो गया, कॉल बाय कर लिया, पता चला वहीं कंसोलिडेट कर गया, वो ख़त्म हो गया, वो चीज़ें मत करना, बस यहीं फंसेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन देखें, यहाँ पर भी इन द मनी निकले हैं और यहाँ इन द मनी बैठे हैं, मतलब यहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड अगर यहाँ हम देखें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 44,300 पे है, 44,200 पे है, एंड 44,000 पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो ये तो आपके सपोर्ट्स हैं। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो देखो रेजिस्टेंस जो बिल्ड है 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड है, बट ये चीज़ याद रखना अगर 500 टूटा तो आपको डायरेक्ट 700 तक की जर्नी, और 700 टूटा तो 900 तक की जर्नी इजीली देखने को मिलेगी। यानी इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दैट इज़ ऑन 45,000 तो 45,000 पे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बात करें कि पुट कहाँ बाय कर सकते हैं तो 44,900 पे आप पुट बाय कर सकते हो, 920 कह रहा हूँ, और 45,020 का आपका एसएल रहेगा। टारगेट आपके 700 तक के रहेंगे इसमें। सो एक तो ये पॉइंट है। एंड अगर हम कॉल बाय करना है तो 200 पे हम कॉल बाय कर सकते हैं, 220 कह रहा हूँ, और 120 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, ये 120 का आपका एसएल रहेगा। एंड इसके नीचे जाएगा। अब वैसे चांसेस नहीं है, बट ग्लोबली कुछ भी होता है, न्यूज़ अभी चल रही है, वॉर सिचुएशन चल रही है, तो कोई भी न्यूज़ आती है तो वो एक्सेलरेट करती है मार्केट के मूवमेंट को। ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना। अदरवाइज़ मार्केट बुलिश है, थोड़ा ऊपर जाके रेड कैंडल बनेंगी तो लेवल पे आएगा तो आप बाय कर सकते हैं ना, बट विद प्रॉपर एसएल। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एसएल नहीं लगाएं, या तो हम उतना ही पैसा लगाएं जो हमारी एसएल क्वांटिटीज़ के बराबर। यानी अगर 10 लोड बाय करते हो तो 10 लोड बाय करते हो और एसएल आपका 3,000 रुपये या 10,000 रुपये रहता है तो उतना ही डालो, 3,000 रुपये या 10,000 ही डालो। ठीक है, तो उतना ही डालना है जितना आप एसएल ले सकते हो, यानी दिन भर का एसएल लेके चलते हो। तो फिर उसमें क्या है, बैठने की गुंजाइश होती है, आप रुक पाते हो, और फिर मार्केट नीचे जाके ऊपर आता है तो वो बेनिफिट भी दे जाता है। बट हम ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और एसएल लगाते हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप चीज़ें यहाँ क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट। थैंक यू।